वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 तारीख को यूपीपीएससी स्टेनोग्राफर का जो 12 से 24 वाला पोस्ट है उसका जो है पेपर आयोजित किया गया था। यह जो उसका ऑफिशियल पेपर है और आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। इसमें जितने भी नीले कलर से टिक किया गया है सभी जो है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है। तो जिनका भी जूनियर स्टैंड 3281 वालों का पेपर है, साथ में जिन्होंने पेपर दिया है स्टेनोग्राफर 1224 वाले, वो सभी लोग अपने आंसर इस प्रकार से मिला लें, क्योंकि ऑफिशियल आंसर कीज मिलाना काफ़ी कठिन है। यहाँ पर प्रश्न और सही उत्तर आपको बता दिया जाएगा, जिससे यह भी आप लोग क्लियर कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से आयोग जो है प्रश्न पूछ रहा बार बार। तो जूनियर स्टैंड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुधा निरंतर निदान आखिर किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं? ये सभी जो आपके कालबोधक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। भीतरी, सुडौल, पिघला, उचित, ये जो विशेषण के उदाहरण है ये आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे रीतवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है। इसमें जो है अनायास, वृथा और हौले जो है ये जो है क्रिया विशेषण रीतवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर परीक्षा जो शब्द लिखा गया शुद्धवर्तनी का शब्द है। मेरे द्वारा मखान ढाया गया, इसमें जो है कर्ण कारक है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्राह्य का जो विलोम होगा वो त्याज होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। परम ओजस्वी का संधिविच्छेद जो है यह परम धन ओजस्वी होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। वायु का जो तद्भव रूप होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से वह जो ना करे सो थोड़ा, इसमें जो है सर्वनाम जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ए ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय जिसमें प्रयोग किया गया है प्राकृतिक जो है शब्द है, इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग किया गया है। अभिनंदन का जो अर्थ होता है वह किसी श्रेष्ठ का मान और स्वागत के लिए होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। यदा धन अब से यद्यप बनता है और ये आपका इसमें यण संधि है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आज्ञा, वत्स, कवि, अग्नि ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। सी ऑप्शन सही है। आओ जो है ये आपका सन्निहित स्वर है। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे सम उपसर्ग युक्त शब्द जो है आपका समकालीन है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भाववाचक शब्द का चयन करना था। इसमें जो आपका निजत्व, वाहवाही और दौड़ जो है ये आपके भाववाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। वह मेरी सब कथा जानते होंगे, यह जो वाक्य है संदिग्ध वर्तमान काल है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। समुद्र के पर्यायवाची शब्द जो है वह अर्णव, अवधि और वारिस हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अभिराम का जो अर्थ होता है सुंदर होता है और अविराम का जो शब्द होता है निरंतर होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे नाथ ना पीछे पगा लोकोक्ति का जो अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य को अलग करना आपको है। तो यहाँ जो है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। यहाँ पे घोर संबंध लिखा इसलिए अशुद्ध है। अब यहाँ पर भारी भीड़ भी अब आयोग ना माने बात अलग है, लेकिन आपके अनुसार जो है आयोग के अनुसार जो है बी आंसर इसका सही आंसर है। 3-13 होना मतलब तितर बितर होना होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। कतरनी, झटपट, पीलापन, घुड़साल ये सभी यौगिक शब्द के उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फारसी शब्द का समूह जो है वो आपका कबूतर हुआ, पैदावार हुआ, ये सभी जो है फारसी शब्द हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए असूर्य पश्चा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वाक्य दो भेद होते हैं, एक कर्ता और दूसरा आपका विधेय। इसमें दिया नहीं है इसलिए ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। शब्द रचना के आधार पर कौन शब्द योगरूढ़ अर्थात तीसरा अर्थ देने वाला या फिर जलज होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। आकर्मक क्रिया युक्त शब्द वाक्य जो है आपका बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये आपका संकेतवाचक वाक्य उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही है। लिए, निमित्त, खातिर, सबब, मारे ये सभी जो आपका हेतुवाचक शब्द के उदाहरण हैं। आप देखिए यूपीटी से इन ऐसे ऐसे टॉपिक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इन सभी को आप जूनियर स्टैंडर्ड वाले जो 3281 वाले स्टूडेंट हैं ये लोग अपने टॉपिक इनको जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि उसमें भी सिलेबस यही है, टॉपिक भी इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदी के 30 प्रश्न देख लिए आप लोग। आइए हम लोग अगले रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं। तो रीजनिंग का जो 31वां पहला प्रश्न है 31वां, इसमें जो आंसर भी हो जाएगा वो आपका RSUY, क्योंकि इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है, बाकी में जो है 3-3 बढ़ रहा है। 32वें का आंसर जो आपका ए हो जाएगा और 33वें का आंसर जो आपका यहाँ पर
ए हो जाएगा 32वें का आंसर। इसी प्रकार से 33वें जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। और वास्तुकार भवन बनाता, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, बी आंसर इसका हो जाएगा। घूर्णन यहाँ पे करते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा 35वें का। 36वें जो आंसर हो जाएगा वह आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। 36वें का आंसर जो आपका ए हो जाएगा, पहला 80 हो जाएगा एक। 38वें का आंसर जो आपका अक्टूबर हो जाएगा। इसी प्रकार से 39वें जो आंसर हो जाएगा वह आपका नीतीश हो जाएगा। सबसे जो है बड़ा टिकोड़ा जो मिलेगा वो नीतीश को मिलेगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 40वें जो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, कई लोगों ने 13 14 माना था, 14 जिन्होंने माना होगा, 14 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए उपरोक्त में से ई हो जाएगा। कई लोगों ने 13 लगाया है। 41वें का जो आंसर हो जाएगा वह आपका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि 399 आएगा इसमें। और इसी प्रकार से 42वें का आंसर जो आपका बी आंसर है। फिर 43वें का आंसर जो है सी आंसर हो जाएगा, FPCOQE हो जाएगा। 44वें का आंसर जो आपका बी हो जाएगा, माताओं को अपनी क्षमता सिद्ध करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान के लिए पूर्ण क्षमता देना चाहिए। इसी प्रकार से 45वें का आंसर आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार रीजनिंग के 15 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। आगे आपके जीएस का प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर खरपतवार को हटाने और मिट्टी ढोकने के लिए आपका कुदाल का प्रयोग किया जाता है, बी आंसर सही है। 2025 को नोबेल प्राइज जो दिया गया था वह आपकी वेनेजुएला की थी, ये ऑप्शन इसका सही है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने साथ फोटो खींची गई थी, यह भी काफी चर्चा में रहा था। और जैन जट के लिए जो है विद्रोह जो हुआ था आपका नेपाल में हुआ था, ये आंसर इसका सही आंसर है। अब केंद्र से जो है विध से दूध से जो है क्रीम निकाला जाता है, बी आंसर इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से शरीर के सभी हिस्सों से अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र करता और उन्हें निपटान के लिए गुर्दे और यकृत में ले जाते हैं, कार्य होता है, यह जो कार्य होता है यह रक्त का होता है, बी आंसर इसका सही आंसर है। आईसीसी महिला विश्व कप जो भारत जीता है वह दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है, डी आंसर इसका सही आंसर है। 52वें का जो आंसर होगा वह संयुक्त राज्य होगा। और 53वें जो आंसर होगा 100 अंश सेल्सियस होगा। 54वें का आंसर जो आपका पणजी होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित किया गया था पणजी गोवा में, और कई बार परीक्षा में पारा पूछा भी गया है। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहती है। 56वें का आंसर आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे मिनट में दिया है, अर्थात 2 घंटा दिया, 2 घंटा 20 किलोमीटर, 1 घंटा जो आपके 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। Fe जो है लोहे का होता है प्रतीक, डी आंसर इसका सही है। और भारत के नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख जो प्रजाति है सागौन की है, डी आंसर इसका सही है। और 59वें का आंसर बी होगा पुर्तगाल। अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले बॉम्बे पर जो है पुर्तगाल का नियंत्रण था। पराध्वनि जो यूज की जाती है समुद्र गहराई मापने में, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से सबसे पश्चिमी जो चोटी आपके नंदा देवी है। और गलगंड के उपचार के लिए किया जाता है आयोडीन का इस्तेमाल, ये आंसर इसका सही है। और भारत द्वारा 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया था CMS-03 को, ये आंसर इसका सही आंसर है। और गंगा के दाहिनी छोर से जो मिलती है यमुना नदी मिलती है। और वंशानुगत जो होता है इनमें से कोई नहीं होता है, बी आंसर इसका सही है। तो ये आपके जीएस के प्रश्न थे। अब आगे जो है कंप्यूटर के 15 प्रश्न पूछे गए थे। WWW का विस्तारित रूप पूछा गया था। वर्ल्ड वाइड वेब कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इस बार भी पूछा गया है। ब्रूट फोर्स अटैक जो है ये संदेश का विघटन करने के लिए इंग्लिश में आप ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पे ऑल पॉसिबल की टू डिक्रिप्ट द मैसेज, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। IoT फुल फॉर्म जो इंटरनेट ऑफ थिंग हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। ALU का पूर्ण रूप पूछा गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। IPv4 पते का जो अमाप होता है वह आपका 32 बिट होता है, ए आंसर इसका सही है। एक्सेल में प्रत्येक सूत्र आरंभ होना चाहिए बराबर चिन्ह से, सी आंसर इसका सही है। इसी प्रकार से प्रारंभिक अविकलित जो तंत्र है ये उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एनालॉग शुरू हुआ था, इसलिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा। और यह जो इसका स्टार सही हो जाएगा। एक स्टार नेटवर्क में सभी युक्तियां एक केंद्र से जुड़ी होती हैं, उसके माध्यम से संप्रेषित करती हैं। और जो डिजिटल हस्ताक्षर होता है वह अखंडता और प्रमाणीकरण को जो है उपयोग किया जाता है, डी आंसर इसका सही आंसर है। फेच एग्जीक्यूट चक्र में CPU द्वारा किया जाने वाला जो पहला कार्य होता है वह स्मृति से निर्देश प्राप्त करना होता है, सी आंसर इसका सही है। एक पृष्ठ स्मृति का उपयोग किया जाता है बाद में शीघ्रता से अभिगम हेतु, इंग्लिश में समझ जाता, समझ में आएगा आपको। ए बुकमार्क इज यूज्ड टू मार्क स्पेसिफिक लोकेशन फॉर क्विक एक्सेस लेटर, ये आंसर इसका सही आंसर है। एक्सेस में डेटा सॉर्ट करने से जो है परिवर्तित जो होता है वह पंक्तियों का क्रम जो है परिवर्तित होता है, बी आंसर इसका सही है।
अधिकतर नेटवर्क में कौन सी होती है जो आईपी पता जो है संबोधित करती है? तो यह DHCP होती है। सी आंसर इसका सही आंसर है। GUI OS में विंडो मैनेजर, विंडो सर्वर जो है स्क्रीन पर विंडो कैसे दिखती है, मूव करती है, साइज परिवर्तित करती है, ये सभी चीजें होती हैं। इसी प्रकार से असीमित जो आंसर होता है नेटवर्किंग में जो होता है, यह आंकड़े को स्रोत से गंतव्य तक जाने में लगा समय होता है, प्रस्तुति, लेटेंसी जिसे कहते हैं। डी आंसर इसका सही आंसर है। अब आपका जो है 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर हो गए। आगे हम लोग देखते हैं जो 20 प्रश्न जो है यूपी जीके से पूछे गए उनको देख लेते हैं, जिसमें करंट अफेयर काफी पुराने पुराने पूछे भी गए हैं। तो पहला जो है क्रिएटिव गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत गैस्ट्रोनॉमी का शहर चुना गया आपका उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ को। डी आंसर है। ये सभी करंट अफेयर आपके जो है इसी चैनल पे कराए भी गए हैं, कई बार कराए गए हैं। सरसई नावार जो झील है आपकी इटावा में स्थित है। बी आंसर इसका सही है। यूपीडा का जो हेडक्वार्टर है ये आपके गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। बी आंसर इसका सही है। यह विस्टाडोम जो रेलगाड़ी शुरू हुई कतनिया घाट वाणिज्य अभ्यारण्य और दुधवा बाघ संरक्षण क्षेत्र में जो है शुरू की गई। डी आंसर है इसका सही है। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत जो 1902 में इसका नाम किया गया था। सी आंसर इसका सही है। और 2020 के देखिए इस प्रकार करंट अफेयर पूछे गए हैं। इसमें जो आयुष कवच ऐप जो है लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर जो है 6 जिलों में है, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। ये आंसर इसका सही है। इसी प्रकार से बरेली जो शहर वह लकड़ी के फर्नीचर के लिए फेमस है। इसकी जो ऑफिशियल साइट पे ही दिया गया है। और प्रयागराज से अलग इलाहाबाद से अलग जो है 4 अप्रैल 1997 में जो है ये कौशाम्बी जिला बना है। तो ये सी आंसर इसका सही आंसर है। और इसरो ने जो है कुशीनगर में जो है प्रक्षेपित किया रॉकेट यान को। बी आंसर इसका सही है। और शाहजहांपुर बड़ा ताल झील जो है रामगंगा नदी से विसर बनती है। सी आंसर इसका सही है। और नेहरू बाल संग्रहालय जो है यह आपका 92 जो आंसर हो जाएगा वह 1997 हो जाएगा। डी आंसर इसका सही है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में जो है यह 1957 में शुरू हुआ। इसका डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से पहला आंसर सही है इसका। फिरोज शाह तुगलक द्वारा छचरे भाई जौनक खां की याद में जौनपुर का निर्माण किया गया था। ये आंसर इसका सही आंसर है। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के नाम जो है आयोग उत्तर प्रदेश आयोजना आयोग का नाम बदल दिया था। डी आंसर इसका सही आंसर है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश की मृदा जो सूची है वह पहाड़ी, माड़, कबाड़ और पड़वा है। डी आंसर इसका सही आंसर है। इसके बाद 96 का आंसर जो अली सरदार जाफरी लखनऊ में जो है सही सुमरित नहीं। बी आंसर इसका सही है। और आजमगढ़ में जो हराया था वह कर्नल मिलमैन को हराया था कुंवर सिंह ने। डी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 में जो है टोटल 46 विद्वानों ने चुना गया है। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है यहाँ पे इंग्लिश हिंदी वर्जन सही नहीं, 1990 में जो है सही सुमिलित नहीं भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में। ये आंसर इसका सही है। यह सभी जो आंसर है ये आयोग के ऑफिशियल आंसर की से बनाया गया है। 2024 स्थानीय शासन निष्पादन सूचकांक संदर्भ में जो है उत्तर प्रदेश का 2024 में जो रैंक सुधारी और 15वें स्थान से जो 5वें स्थान पर आ गया। तो इसका जो भी आंसर इसका सही आंसर है। ये टोटल जो है 100 प्रश्न थे और इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है। अब स्टेनो वाले आप लोग आंसर की मिला लिए होंगे। अब आप लोग बताइएगा आपके कितने मार्क्स, पहला चीज ये। दूसरी चीज है लगभग कितना 22-23 हज़ार लोग ने जो है पेपर दिया है। अब बात करते हैं कितने लोगों को इसके लिए बुलाया सकता है। तो आप जानिए जहाँ पे पेपर जहाँ पे टाइपिंग के लिए आयोग ने जो है 17 गुना बुलाया है, तो यहाँ पे आयोग को यहाँ पर स्किल और टाइपिंग दोनों है। हिंदी में सिर्फ टाइपिंग आपकी होगी, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। हिंदी में जो है आपकी सिर्फ टाइपिंग होगी। तो सब कुछ यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ये जान लीजिए। सारा दारोमदार सिर्फ स्टेनो का। स्टेनो में आपको 5% के अंदर आपको लानी होगा, अर्थात 20 से ज़्यादा गलती आप होगी तो सीधे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है स्किल के लिए। पहली कट ऑफ तो यह उम्मीद करते हैं लगभग 30 के अराउंड जो आपको कट ऑफ पहले निकल के आएगी। अब डिपेंड ये करता है कि कितने लोग स्किल पास करते हैं। मैटर कैसा आता है, मैटर का बहुत टफ आ जाएगा तो सिलेक्शन जितने लोग स्किल पास करेंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैटर आसान आ गया, रामधारी खंड 1 से अगर जैसा मैटर बोल दिए, नॉर्मल मैटर बोल दिए, तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। तो लेकिन डिपेंड करेगा मैटर के ऊपर, क्योंकि यूपीटीपीएससी जो मैटर होता है वो काफ़ी टफ मैटर होता है। यहाँ पे एसएससी की तरह वही खंड 1 जैसा मैटर नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर संपादकीय मैटर बोला जाता है। संपादकीय पिछली बार बोला गया तो काफ़ी लोग फेल भी हो गए थे। तो यही सब चीज़ें हैं, डिपेंड ये करेगा। बाकी जितने लोगों के 30 के ऊपर मार्क्स हैं सभी लोग अपनी स्किल तैयारी करते रहिए। और 12 से 24 पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है, तो यहाँ पर इतने लोगों को 5% लाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आप लोग जितने भी मार्क्स हो, 40-50 जितने भी मार्क्स हों, आप लोग पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलने वाली, जान लीजिए। इतनी बड़ी भर्ती स्टेनो की स्पेशली, तो आप लोग जी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी के लिए। बाकी जूनियर स्टंट वाले अपनी तैयारी को जो है अंतिम रूप दीजिए, रिवीजन कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक
मैंने 2-3 दिन पहले बताए थे, उन पे जो लगातार सिर्फ उसके तो 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लिए गए थे। आईयूटी वगैरह बताए थे, येलुग बताए थे, सारी चीज़ें जो है पूछे गए हैं। तो इन सभी टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए और आराम से जो है अपना पेपर दीजिए आप लोग। यूपीपीएससी बीयू प्री फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4500 रुपये है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, एक मेटेरियल ग्रुप में जिसमें सारा मेटेरियल दिया है, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। आप बीयू प्री संबंधित सभी डाउट आप पूछ सकते हैं। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप बीयू प्री 2000 संबंधित सभी संपूर्ण जो है तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के नोट्स ग्रुप में शुरू होते हुए जो है ग्रुप दे दिया जाएगा। बाकी टेस्ट को, बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेस पीडीएफ नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इस ग्रुप में कुल 22 टेस्ट कराए जाएंगे, 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 11 सेक्शन वाइज टेस्ट जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इन टेस्ट में जो है ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के माध्यम से जो है कवर कराए जाएंगे। खुद पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 3300 रुपये। इस ग्रुप में जो है ऊपर वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मेटेरियल ग्रुप विदाउट टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 2300 रुपये। इस ग्रुप में जो है करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ्स के नोट्स शुरू में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेज और पीडीएफ नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो है कंप्लीट नोट्स दे दिए जाएंगे। इस ग्रुप में डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ऊपर के किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको पेड क्विज चैनल में भी जोड़ा जाएगा। अगर ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी फीस 850 रुपये। इसमें मोस्ट पेड क्वेश्चन जो है क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1300 रुपये। इसमें आपको 22 टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें 11 फुल एंड टेस्ट होंगे और 11 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए 21 रुपये पेमेंट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455969660666089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है बीयू से संबंधित बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।